Good evening, sir. Group number 4. Honorable Justice Member M. K. Bhardwaj. Second member मैं स्वयं चंद्र रांगटा. Third member दिनेश शर्मा जी, दिनेश ठाकुर जी and पदम दास जी. हमारा जो विषय है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, कि हम जो भी आपने अप्रूवल दी अभी तक प्लानिंग बनाई, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक थोड़ा हल्का सा सर्वे एक अपने विलेज का किया है मैंने। जैसे ये थोड़ी सी एक्सरसाइज हमने ये कर दी पहले शुरू में कि हमारा जो है कितना पॉपुलेशन और क्या रिक्वायरमेंट है। ये एक्सरसाइज हमारे को करने की वैसे आवश्यकता नहीं थी, फिर भी पॉपुलेशन 1650 के करीब है, हाउस होल्ड 416 के करीब है। वाटर रिक्वायरमेंट भी निकाली थी हमने, इसमें टोटल रिक्वायरमेंट जो ड्रिंकिंग वाटर की निकाली थी वो 1,51,480 लीटर निकाली थी। और इसमें हमने थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का ध्यान भी रखा था, जिसमें हमारे को लगभग 70,000 लीटर जो है डेली पानी की ज़रूरत थी। इसमें फिर ये जांचने की कोशिश की कि हम इस इरिगेशन को, ये जो इरिगेशन वाला 70,000 लीटर पानी है, क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर इफेक्ट करता है और उससे जो है थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर की भी कमी रहती है, तो उसको पूरा करने के लिए हमने क्या किया कि क्यों ना हम मनरेगा से जो है टैंक बनाएं, जिसमें मैक्सिमम हमारे को 1 लाख रुपया मिलता है और उस टैंक की कैपेसिटी लगभग 35,000 लीटर है। तो एक साल में हम 15 से 20 टैंक हम उसमें बना सकते हैं। एक चीज़ तो ये हम उसमें कर सकते हैं। दूसरा, जो हम पीने के पानी के लिए और जो पशुओं के पानी के लिए हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाटर सोर्सेज है हमारे पास, सोर्सेज है, चेक डैम बना सकते हैं, पॉन्ड्स बना सकते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसको कर सकते हैं और सोक पिट्स वगैरह बना सकते हैं। अब बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल हैं कि ये इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, लेकिन काम करना कैसे है। अब जब भी हमारे पास कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट के लिए आएगी, स्कीम बनी है, सब कुछ अप्रूव हो चुकी है, उन्होंने सारा उसकी वैलिडेशन भी कर दी है कि ये स्कीम रिक्वायर्ड है, हमने भी माना कि ये चीज़ें हमारे को ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 3 तरीके ढूंढे। एक तो तरीका हमने ढूंढा कि VWSC जो है ये प्रधान के साथ काम करेगी, साथ में मिलके। दूसरा, स्टेक होल्डर्स काम करेंगे, और तीसरा, स्टेक होल्डर्स के जिनके लिए ये स्कीम है वो काम करेंगे इसमें, और तीसरा टेंडर के थ्रू काम होगा। तो पहला जो काम है, फॉर एग्जांपल मैं प्रधान हूँ, अगर मेरे पास कोई स्कीम अप्रूव होके आती है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये रहेगी, हमारी सभी कमेटी की ये रही थी कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारी ये रहेगी कि हम इसको खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ग्राउंड लेवल पर उतरे। उसके लिए हमने पाया कि क्या क्या ज़रूरत रहेगी हमारे लिए, उसमें हमारे को कुछ मटेरियल से संबंधित रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे पाइप है, सैंड है, एग्रीगेट हैं, सीमेंट हैं, मोटर पंप है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो सोलर एनर्जी वगैरह। छोटे छोटे विलेजेस में कई जगह पर हम जो है सोलर के थ्रू जो है पानी को लिफ्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर हम मटेरियल इकट्ठा करना है हमने, तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो हम 1 साल के लिए टेंडर करें कि ये मटेरियल 1 साल तक हमारे को मिलता रहे। जब ये मटेरियल हमारे पास आएगा, 1 साल तक इसके टेंडर होंगे, तो हम क्या करेंगे कि विलेज में जो VWSC हैं और साथ में जो स्टेक होल्डर्स है, जिस एरिया में ये काम होना है, उनकी कमेटी बना के ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो VWSC हैं, इसके लिए 2-3 काम करने पड़ेंगे हमारे को। कैसे? एक तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि वो उनको क्या करना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, काम में क्या गुणवत्ता कैसे आनी है, जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे होगा, क्वालिटी को कैसे चेक करेंगे, वो क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए, कितने गहरी पाइप दबी होनी चाहिए, क्या उसमें कितना रेता, और वहाँ पर जहाँ पर आपका रेता बजरी वगैरह यूज होना वो कैसे होना है। दूसरा, वो क्वालिटी ऑफ वाटर जो आपने सप्लाई करना है उसकी लगातार टेस्टिंग भी होती रहनी चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा। तीसरा, वही कमेटी ये भी देखेगी कि बिलिंग वगैरह कैसे होनी है, काम किया जा सकता है उसमें, एक ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा, जब ये सारे टेंडर
वगैरह की प्रक्रिया, या आप दूसरा जो स्टेक होल्डर्स के थ्रू काम करेंगे या प्रधान के थ्रू या पंचायत के थ्रू काम करेंगे, उसकी लगातार उसके पंचायत को रिपोर्टिंग होती रहनी चाहिए कि VWSC जब ग्राउंड लेवल पे जाएगी, वो कहीं काम हो रहा है तो लगातार कहाँ पर काम हो रहा है, सही जगह पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तो अप्रूव करके प्लान दे दिया, लेकिन ठेकेदार के थ्रू अगर हम टेंडर के थ्रू काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उसको डाइवर्ट कर दे, वो कहीं और डाल दे, वो कहीं और दूसरी जगह पर काम कर रहा हो। तो ऐसे को उसको वैलिडेट करने के लिए भी उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है कि वो सही जगह पर वो काम जहाँ पर हमने उसको आइडेंटिफाई किया था वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो टेंडर हैं, एक टेंडर तो हम ये करेंगे कि अगर स्वयं हम काम करते हैं तो 1 साल के लिए आपने बजरी है, रेता है, पाइप है, ये टेंडर कर सकते हैं, सामान जो मटेरियल लेना हमने। दूसरा जो है फॉर एग्जांपल कि अब इसकी मेंटेनेंस थ्रू आउट 5 सालों में हमने करनी है कि कैसे होगी वो, तो वो हम कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसके लिए भी टेंडर कर सकते हैं ठेकेदार के साथ कि ये जो है कौन चलाएगा, इसको कितने टाइम तक चलाएगा, कि क्या क्या कंडीशंस उनके साथ रहेगी। 2 घंटे अगर शाम को चलेगी, क्योंकि टाइमिंग जब उसके फिक्स होंगे तो उस टाइमिंग के हिसाब से वो लोग काम करेंगे और काम के जो आपके जो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होगी। और उसके लिए जो उसको सिक्योरिटी मनी वगैरह जमा करना पड़ेगा कि अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है तो हम उसको जो है उसकी सिक्योरिटी को फॉरफिट कर सकते हैं। एक जो लास्ट में हमें देखना है इसमें कि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे पानी का, तो उसके लिए जो है हमारे को प्रॉपर मीटरिंग करनी पड़ेगी और साथ में जंक्शन बनाने पड़ेंगे और साथ में प्रॉपर बिलिंग करनी पड़ेगी, ताकि जो भी हम इसमें ह्यूमन पावर या जो भी हम मैन पावर यूज करेंगे उनके लिए जो है सैलरीज वगैरह का इंतजाम भी वहीं से किया जा सके। थैंक यू सर। जी, ऑब्जर्वेशन, एनी ऑब्जर्वेशन? स्टार्टिंग में मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया के पार्ट, आप नाम नहीं चलेंगे, आपको तो काम ग्रेजुएट किया है। हाँ बस वही केवल और केवल इम्प्लीमेंटेशन करना है। दूसरा आपने ये कहा कि उसमें टेंडरिंग की जब बात की तो मुझे लगता है मेरा एक सुझाव है ये कि उस प्रोसेस में ना जाएं कि कोई बड़ा ठेकेदार हम उसमें इन्वॉल्व करें और ठेकेदार इन्वॉल्व करके वही क्वालिटी वो मैंने तभी मैंने सुझाव दिया था कि अगर मैं स्वयं होता तो मैं शायद इसको पंचायत के थ्रू स्वयं करता। स्टेक होल्डर्स के थ्रू अगर आप करेंगे तो हाँ, साथ में स्टेक होल्डर्स। एक सर इसमें है कि अगर हम VWSC के नियम जोड़ते रहे ना तो वो काम सिर्फ वही करेगा कि वो ठेकेदार करे, क्योंकि जिससे हमने निजात पानी अगर हम उसी तरफ जाएंगे तो शायद जो हमारी एक्टिविटी वो नहीं प्रशिक्षण की बात की गई है। कोई कमेंट? नो कमेंट? नो कमेंट। देखिए मेरा कमेंट है, एक तो जो अभी शर्मा जी ने बात की, कुछ एक बातें इसमें प्लानिंग वाली ऐड हो गई थी और कुछ एक ऑपरेशन वाली भी होगी। आप डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर रहे थे, बातें ऑपरेशन वाली भी ऐड होगी, जबकि हम सिर्फ एक बार हमने एसेट्स को क्रिएट करके वहां देना है, मैं वही तक समझते हैं। नंबर 2 हमने इसमें मटेरियल की बात नहीं की कहीं पे भी। अच्छा, मटेरियल की पूरी बात ये रास्ता बाहर चलेगा। इसमें ऊर्जा तक की बात, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए क्या व्यवस्था है? इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? क्वालिटी। एक ही मुद्दा होता है, बाकी कुछ नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन। क्या करने वाले शिक्षण उसमें ट्रेनिंग सबसे पहले VWSC को प्रशिक्षण ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है कि आप क्वालिटी में चेक करेंगे क्या। फॉर एग्जांपल पाइप बिछ रही है तो आप क्वालिटी में देखेंगे क्या। फॉर एग्जांपल पानी आप दे रहे हैं तो उसमें नल में पानी जो है वो किस क्वालिटी का आ रहा है वो भी आप ही देखोगे। इसीलिए हमारा थोड़ा सा सारे नल का पानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाले देखना है, बट यस पाइप्स तो हमने देखी जी। पाइप्स की क्वालिटी क्या है? कोई कह रहे थे कल कि पाइप्स ऐसी आ रही हैं जो हाथ लगाओ मुड़ जाती है, इसका मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तभी ऐसा हुआ होगा। उसको
देखने के लिए ट्रेनिंग व्यवस्था क्या है? ट्रेनिंग का BWS ट्रेनिंग है, लेकिन बेसिक पैरामीटर्स क्वालिटी चेक करेंगे। पाइप की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे? स्टैंडर्ड जैसे- स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड पे हमको देखना पड़ेगा। ISI स्टैंडर्ड है, कुछ ISO की कंपनी है, उसको सब देखना पड़ेगा। नंबर 2, पाइप से डायमीटर का एक खेल होता है, थिकनेस का एक खेल होता है, जहाँ पे वेट का एक खेल होता है, वहाँ पे बहुत लोग चुना लग जाता है। उसको हम कैसे देखेंगे? और इम्प्लीमेंटेशन में जब हम पाइप को दबाते हैं, हमारी स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं गवर्नमेंट की, कितनी दबनी चाहिए पाइप? 1.5 फुट 1.5 फीट 1.5 फुट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में फील्ड में क्या देखने को मिलता है? 2 कहीं खाली भी होती है, ऊपर में बहुत सारी पाइप लगा दी है। नंबर 3, इम्प्लीमेंटेशन में एक और बड़ा सवाल है। वो बड़ा सवाल है, जब हमने पाइप्स को बिछाने का काम शुरू किया है, कहीं दाएं बाएं सीवरेज लाइन तो नहीं टच हो रही है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो संभावनाएं हैं कि सीवरेज का पानी हमारी पाइप के साथ मिक्स हो सकता है, वो पानी उसमें जा सकता है और कंटेमिनेट हो सकता है पूरा पानी, चोकिंग भी जाती है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के जुड़े हुए सवाल बेसिक्स हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। बट यस, यू आर डन गुड एक्सरसाइज, बहुत अच्छा काम किया है। तो हम सर सभी तो ये तो ठीक है, पर जो ये है ना पाइप मटेरियल कौन देगा? या डिपार्टमेंट देगा या खुद खरीदेंगे इम्प्लीमेंटेशन वाले जो भी? खरीदेगा जो मर्जी, लेकिन क्वालिटी तो हमने देखनी है। जब सर अगर आपके पास मटेरियल पहुंच गया तो उसको आप वापस थोड़ी करेंगे। हमें उस लेवल पे पहुंचना है। आइडियल सिचुएशन क्या है? वो यही है कि जब तक हमारे पास पाइप्स को खरीदने के लिए पूरी कैपेसिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तब तक हमें डिपेंड औरों पर रहना पड़ेगा। जब होगा तो हम सब चीजें देखेंगे, लेकिन जब औरों से देखने हैं तब भी तो हमें देखना है दूसरे आदमी ने जो लाई है पाइप्स हमारे काम की है भी कि नहीं। वहां पे हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि हम उसकी क्वालिटी को चेक कर सके और प्रश्न कर सके। हम क्यों नहीं चेंज करवाएं पाइप? खराब लॉट आया तो भेजो दूसरा लाओ, हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा सर, प्लीज। आपने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट के लिए जितना भी आपने जो कर सकते थे वो किया, परंतु एक्सपर्ट्स की थोड़ी कमी रह गई कि इस जो पाइप का डाया है, जो उसकी थिकनेस है, उसको कौन देखेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था इसमें मेंशन करना, क्योंकि वो तो कोई एक किसी अफसर के साथ या किसी एक्सपर्ट के साथ जो उसमें ट्रेंड हो उससे ही है। और मटेरियल के लिए तो रोड़ी रेता जो बजरी आपने टैंक में मटेरियल यूज़ करना है, उसके बारे में भी आपके पास बहुत अच्छा प्लान है। आपने बहुत अच्छा कमेटी का जो गठन करने की बात की है, इसमें बहुत बढ़िया है, ताकि जो है उसमें कोई ऐसी मिलावट ना, अक्सर होता है मिट्टी तो उनको इकट्ठा करके टैंक भी बनाए जाते हैं, उसमें रेते के बदले मिट्टी भी डाली जाती है। तो एक जो कमेटी है उसके जो गठन आपने करने की बात की है, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद। सारे पॉइंट हो ही गए, लेकिन वही शुरू में थोड़ा आप गड़बड़ाए, मिक्सिंग की आपने काफी कुछ, हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ाया, क्योंकि आपका काम था ठेकेदार वो थोड़ा गड़बड़ाया। दूसरा परचेज कमेटी आपने बना लेनी थी इसमें, परचेज कमेटी, ठीक है ना, बनाएंगे सर, जिसमें टेक्निकल हो ये लोग, रिटायर्ड कोई अफसर हो उसका। ठीक है ना, बाकी ठीक है। और दूसरा जो BWC कमेटी का जो वो भी बात करी, वो भी अच्छी करी है कि कमेटी ने क्या देखना है, उन्हें प्लान के बारे, हमने जो प्लान सौंपा किसी ने तो है क्या उसमें, बेसिकली पहले उनकी ट्रेनिंग भी हो जाए। उसी के संबंध ठीक है ना? में एक स्पेशल ट्रेनिंग इसीलिए रखवाई गई बिल्कुल। कि भाई जो भी वहाँ से अप्रूवल आएगी उसको जो है पूरा कैसे इम्प्लीमेंट करना है बिल्कुल। उसकी ट्रेनिंग होना चाहिए। तभी तो इम्प्लीमेंटिंग Broadly एजेंसी है ना। बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको डिफाइन किया है और हर पहलू को टच करने की कोशिश की है। जो आपने ठेकेदारी प्रथा को भी रोकने की जो कोशिश की है इस पे, वो भी बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज़ जो आपने इसमें मेरे को ज़्यादा बेटर ये लगी, जो आपने इसमें BWC जो कमेटी है उसको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह की क्वालिटी हमें फील्ड पे चाहिए, या टैंक किस तरह का बनना चाहिए, या फिर पाइप्स किस तरह की चाहिए, और क्या उस चीज़ का रेशो रहेगा मटेरियल का, उसमें वो नॉलेज उस पर्सन को होनी चाहिए। क्योंकि प्रधान जो पंचायत का होगा या फिर इस कमेटी का होगा वो हर जगह नहीं जा पाएगा।
ईडब्ल्यूएससी कमेटी जो आपकी हर वार्ड में टच करेगा, वो पर्सन चाहे कोई मेंबर भी हो, अगर उसे उस चीज़ का इंफॉर्मेशन और नॉलेज रहेगा कि किस तरह की पाइप कितने डाउन में हमारी पाइप जानी चाहिए, और वो चीज़ें उसका अगर पूरा मालूम होगा तो वो ऑलमोस्ट इस स्कीम को हम रन कर सकते हैं पंचायत के अंदर और सर्वाइव भी कर पाएंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में हल्का सा आपने डिफाइन किया थोड़ा पंचायत को लेकर, वहाँ थोड़ा सा लगा मुझे, बाकी ऑलमोस्ट वेल डन। बहुत अच्छा प्लान था ये आपका। पहले थोड़ा मिक्स हो गया था, तब थोड़ा, अब बाद में बाकी ये कि जो आपकी जो कमेटियाँ बनी, जैसे जो काम आपने शुरू किया देखा, उसके लिए उसके देखने के लिए कौन बंदा वहाँ किस बंदे को तैयार रखा जो उसको देखेगा परमानेंट, उस पर नज़र रखेगा, मॉनिटरिंग। हाँ, इसका ये भी ज़रूरी था थोड़ा। और बाकी आपने बड़े अच्छे से बढ़ा दे प्लान। लगभग इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने कुछ विषयों को छोड़ के कंप्लीट कर लिए सारे, और मुझे लगता है कि पंचायत लेवल में जैसे जितने भी कार्य होते हैं टेंडरिंग सिस्टम में ना हो कि कोटेशन लेवल लोकल लेवल पे ही हो, तो उसमें गुणवत्ता बनी रहती है, क्योंकि स्थानीय लोगों की इसमें निगरानी रहती है और वो कार्य अच्छे होते हैं। तो इतना मेरा कहना है। फाइन, बहुत अच्छा। जजेस के लिए तालियां। लेकिन मेरी अभी भी ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन है इम्प्लीमेंटेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अगर आपने टैंक बनाना है, टैंक में रेशो बजरी का कितना होना चाहिए, सीमेंट का कितना होना चाहिए, सैंड का कितना होना चाहिए, वो, और आपने लेंटर डाला है, लेंटर कितने दिनों के बाद खुलना है, उसकी क्योरिंग कब होनी है, और किस मौसम में किस टेम्परेचर में कितना टाइम क्योरिंग करनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो हम गलतियां कर देते हैं। तो सब कुछ अच्छा मटेरियल लगाने के बावजूद भी हमारी क्वालिटी जो आउटपुट जो है ना हमारी कमजोर हो जाती है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो भी कुछ काम कर रहा है उसका SOP होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन है पहला काम। दूसरा काम मॉनिटरिंग। अच्छे से अच्छे काम अगर ठीक से मॉनिटर नहीं हुए तो उसका कुछ का कुछ हो जाता है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनना बहुत जरूरी है। कब से हम काम शुरू कर रहे हैं, कब हमने खत्म होना है, बीच में अगर कोई इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम होती है, डिले होता है, क्यों है, उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, कौन आदमी एड्रेस करेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉन्ड तो ठीक है, वो तो बाद में आप एक्शन लेंगे जो भी लेंगे, बट हमें एक्शन के लेवल तक पहुंचना क्यों है। हम शुरू में जब काम चल ही रहा है तभी उसको रिजॉल्व करें। छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर आती है उनको रिजॉल्व करते हुए आगे फटाफट जाएं, क्योंकि टाइम हमारा कीमती है। टाइम इज वेल्थ, टाइम इज रिसोर्स। इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जरूरी है, और मॉनिटरिंग का पूरा शेड्यूल होना चाहिए। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, विजिट करके करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट रिपोर्ट लेके करेंगे, जियोटैग फोटोग्राफ्स लेंगे, कुछ लोगों से रिव्यू लेंगे। वो मॉनिटरिंग के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ABCD जो भी करते हैं, लेकिन ये होना इम्प्लीमेंटेशन में बहुत जरूरी है। एक SOP और दूसरा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। अगर ये मिसिंग है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन, किसी भी प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट ने खराब होना ही होना है। जो मर्जी कोशिश करो आप, जैसे मर्जी इच्छा शक्ति से आप काम करते हैं, यू दैट विल बी रुइन्ड प्रोजेक्ट। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में ये दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच। ऑनरेबल जजेस और सभी प्रतिभागी, 6 जजों की बेंच ने जो निर्णय लिया है, मुझे आशा है आप उससे एग्री भी होंगे, नहीं भी होंगे तो भी कोई बात नहीं। पहली टीम जो थी हमारी, वो संगठन के तौर पर जिन्होंने कार्य किया है, मैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ही करूंगा, मुझे लग रहा है, बाकी का जज रहने दूंगा। पहली पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे टाई है, बेसिकली दैट इज टाई। 2 नंबर टीम जो है प्लानिंग वाली, और 5 नंबर टीम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें टाई है। ये पहले के लिए है, पहला प्राइज इनको डिवाइड होगा दोनों को। टाई है। नंबर 2 पे है, नंबर 2 पे है हमारे 3 नंबर टीम। 3 नंबर में क्या था, अप्रूवल। 3 नंबर अप्रूवल वालों को है।
जो सेकंड पोजीशन अप्रूवल वालों का, और थर्ड पोजीशन है फर्स्ट जो जिन्होंने संगठन पे काम किया है, थर्ड पोजीशन उनकी है। Honorable judges, we have really done a great job. बहुत बढ़िया काम किया है. Thank you very much for your thank you very much. और अंत में भी ये कहूँगा, एक बेहतरीन कार्यशाला हमारी चल रही है, इसे हमने एक अच्छे अंजाम तक नहीं पहुँचाना है। मेरा सभी से विनती है कृपया करके 4 के 4 दिन पूरा रहे, ताकि पूरा ज्ञान लेके ही जाए, क्योंकि अंत में कई लोग छोड़ जाते हैं और अंत में ही हमेशा शुरू में अच्छा दौड़ते हैं लेकिन वो अंत में हारते हैं लोग। मैंने कई लोगों को देखा है, शुरू में दौड़ते हैं 2 राउंड अच्छा करके लास्ट में राउंड में वो लोग रह जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, हमारी पहली कार्यशाला है मिशन की, इससे अच्छा एक क्रक्स निकल के आना चाहिए। डिपार्टमेंट को भी ये सारी रिपोर्ट करेंगी, केंद्र सरकार भी देखेगी हमारा। इसी पैटर्न पे शायद मुझे उम्मीद है शर्मा जी और भी जिससे वो बेटर होंगी, मुझे पता है, लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो योगिता प्लीज। उसे कहना हम लोग अच्छा मौका समझकर अपने आप को लर्न करें, और प्रदेश सरकार जो एक अच्छा कार्यक्रम चला रही है भारत सरकार, उसको गति देने के लिए, उसको मार्गदर्शन करने के लिए हम इस कार्यशाला में जो निकलेगा हम उसे मार्गदर्शन के रूप में दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।